वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6, बुक का नाम है एक्सपीरियंस साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। राइट, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए क्या है, वुड इज ए नेचुरल मटेरियल। क्या वुड एक नेचुरल मटेरियल होती है? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, चॉक इज लस्ट्रस मटेरियल। तो चॉक लस्ट्रस मटेरियल होती क्या? नो, इट इज फॉल्स, है ना। तो चॉक लस्ट्रस मटेरियल नहीं होती है। नेक्स्ट, शुगर इज इंसॉल्युबल इन वाटर। शुगर इंसॉल्युबल होती है वाटर में? नहीं, ये सोल्यूबल होती है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। एन आयरन नेल हैज डेंसिटी हायर देन वाटर। आयरन नेल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। यस, इट इज़ ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एटम से, मटेरियल से, गैसेस से, रॉक से। राइट आंसर है एटम से। नेक्स्ट, वी यूज गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स बिकॉज इट इज। हम गोल्ड का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि ये होता है क्या? चीप, इजिली अवेलेबल, हैवियर देन वाटर, या लस्ट्रस। राइट आंसर बेटा लस्ट्रस होता है। नेक्स्ट, थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है? तो ब्रिक है, वुडन डोर है, स्टील अलमीरा है, या बटर पेपर है। राइट आंसर हो जाएगा बेटा बटर पेपर। नेक्स्ट, इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में। क्या? सॉल्ट, शुगर, चारकोल, या ग्लूकोज। राइट आंसर है चारकोल। नेक्स्ट, फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हल्का होता है पानी से इसलिए तैरता है। कौन सी चीज़ है? कॉर्क, मेटल कॉइन्स, ग्लास बैंगल, या स्टील स्पून। राइट आंसर है कॉर्क। हु एम आई। तो क्या है बेटा, यहाँ पे देखते हैं। आई एम ए नेचुरल मटेरियल यूज टू मेक फर्नीचर। ये एक नेचुरल मटेरियल है और ये फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट आंसर है बेटा वुड। नेक्स्ट, आई एम रिफर्ड टू एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, मुझे रिफर किया जाता है, कहा जाता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये राइट आंसर है वाटर। नेक्स्ट, आई एम ट्रांसल्यूसेंट एंड यूज इन बाथरूम विंडोज। तो ये है आपका फ्रॉस्टेड ग्लास। नेक्स्ट, आई कैन मेक ए पेपर ट्रांसलूसेंट। मैं एक पेपर को ट्रांसलूसेंट बना सकता हूँ। तो क्या है? ये ऑयल है। आई एम ए मटेरियल फ्रॉम विच बकेट्स आर मेड। मैं एक मटेरियल हूँ जो कि क्या बना होता है, जिससे बकेट्स बनाई जाती हैं। तो ये है प्लास्टिक। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेम टू सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे दो सॉलिड बताने हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये हो गया आपका सैंड एंड वैक्स। इसके अलावा भी अदर भी कुछ आप लिख सकते हैं। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम में डिफरेंस बताना, चलिए जानते हैं। द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। उसके पास कितना मैटर है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो कहलाती है वो उसका क्या कहलाती है? अमाउंट जो कहलाता है वो उसका मास कहलाता है। जबकि बात करें द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जितना स्पेस वो घेरती है, ऑक्यूपाई करती है, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। ए सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। एक सब्सटेंस जिसको प्लेस किया जाता है पानी में, फ्लोट्स ऑन इट, उसके ऊपर, पानी के ऊपर वो तैरता है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या कहेंगे? राइट आंसर, द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज लेस देन वाटर। वो उसकी जो डेंसिटी है पानी से कम है, यानी वो हल्का है पानी से। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आप क्या समझते हैं? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल्स दीजिए। चलिए जानते हैं। मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी इजिली। जिससे होके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर ग्लास, वाटर, एयर एंड सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, शॉपकीपर्स मोस्टली कीप बिस्किट्स, स्वीट्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर। तो जो शॉपकीपर होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस वगैरह में, कंटेनर्स में ही इन चीज़ों को रखते हैं। मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स। एन ऑयल टैंकर मूविंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर ऑन द सी। एक ऑयल का टैंकर है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रहा है। लीक्स ऑयल, उसमें से तेल रिसने लगा, निकलने लगा। वॉट माइट हैपन टू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। सी में वो तेल रिस के जा रहा है, तो अब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म सी में रह रही है उनका क्या होगा, क्या असर पड़ेगा उन पर? गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना, उसका कारण बताएं। देखो बेटा, ऑयल प्रिवेंट सनलाइट टू पेनिट्रेट। ऑयल जब जाएगा तो वो सनलाइट को अंदर पेनिट्रेट होने से रोकेगा, इन वाटर पानी में जाने से रोकेगा। एंड ऑल्सो रिड्यूस द डिजोल्व ऑक्सीजन, और वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसको भी कम कर देगा। ठीक है, इंजेस्टेड ऑयल, जो जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे रह रही है सी में, ठीक है, वो अगर इस ऑयल के उनकी बॉडी के अंदर चली जाएंगी, मे कॉज डेथ, तो उनकी डेथ भी हो सकती है ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है पहला लॉन्ग क्वेश्चन?
Describe an experiment to show that some substances dissolve in water while others do not. आपको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताना कि कुछ सब्सटेंस वाटर में घुल जाते हैं जबकि कुछ नहीं घुलते हैं. एम टू टेस्ट फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर. देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें. 5 टेस्ट ट्यूब हमने ले लिए हैं, वाटर ले लिया, कॉमन सॉल्ट ले लिया है ना, स्लेट नहीं है सॉल्ट है ना. क्या कर लेंगे, इसको सॉल्ट कर लेंगे है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स समटाइम्स. ठीक है, शुगर हो गया, सैंड हो गया, सॉ डस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया और उसको स्ट्रेट जिससे हम घुमाएंगे, उसको चलाएंगे. प्रोसीजर क्या है, टेक 5 टेस्ट ट्यूब ईच हाफ फिल्ड है ना, 5 टेस्ट ट्यूब ले लो ABCD है ना, और उनको आधा आधा भर लीजिए पानी से. अब उनको ABCD मार्क कर दीजिएगा. ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट मिलाइएगा पहली वाली में, दूसरी में शुगर, तीसरी में सैंड सोडस एंड ग्लूकोज मिला दी चौथी में है ना, और इस तरह से आप मिलाते चले जाइएगा. ठीक है, ABCDE आपने इसमें कर लिया है ना, सैंड के बाद कॉमा आएगा, सैंड कॉमा सोडस्ट ऐसे आ जाएगा, ग्लूकोज स्टर है ना, डबल R लगा लेंगे. चलिए हाँ, ER आएगा. स्टिर द कंटेंट एंड वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स. अब उसको थोड़ा चलाइएगा, घुमाइएगा और थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा है ना. तो स्टिर करने के बाद हम देखेंगे क्या होने वाला. ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व दैट हैपन्स टू दीज सब्सटेंसेस इन वाटर. अब थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं क्या होता है. वी ऑब्जर्व दैट, हमने पाया कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड ग्लूकोज आर कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. कि भाई जो सॉल्ट था, शुगर था और ग्लूकोज था वो पानी में पूरी तरह से घुल चुका है. वेयर एज सॉडस्ट एंड सैंड रिमेन्स इनसॉल्युबल, ये दोनों चीज़ें नहीं घुली हैं. कंक्लूजन क्या निकला, सम सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर वाइल अदर्स आर इनसॉल्युबल. कुछ उसमें घुल जाते हैं जबकि कुछ इनसॉल्युबल रहते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट के बीच के मैटर के बीच क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो चलिए पहले जानते हैं सॉलिड्स के बारे में. सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, स्पेस कम होता है. एग्जाम्पल बात करें तो जैसे हो गया आपका सॉल्ट. ठीक है, लिक्विड्स आर लूजली पैक, ये लूजली पैक होते हैं. एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क हो गया. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फार अवे, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई या अदर कोई गैस का नाम आप ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑफन यूज दीज 3 टर्म्स मैटर, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस. हाउ डू दीज टर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, एक एग्जाम्पल देके बताइए. चलिए जानते हैं. मैटर की बात करते हैं. मैटर इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मैटर वो चीज़ है जो क्या है भाई, जो जगह घेरती है और जिसके पास अपना मास होता है. तो कोई भी चीज़ ले लीजिए आप है ना, जैसे कि आप क्या ले लेंगे, ठीक है, आप ले लीजिए एक वुड ले लीजिए, आप लकड़ी का पीस ले लीजिए. मटेरियल की बात करते हैं. एनी स्पेसिफिक सैंपल ऑफ मैटर इज नोन एज मटेरियल. स्पेसिफिक सैंपल मतलब कोई पर्टिकुलर ही चीज़ आपने लिए. फॉर एग्जाम्पल पेपर, प्लास्टिक, वुड, स्टोन, ग्लास एंड सो ऑन आर ऑल मटेरियल्स. ठीक है, तो मैटर में कोई भी चीज़ आ सकती थी, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, किन्हीं दो चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकती है. ठीक है, जबकि मटेरियल की बात करें यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर चीज़ ही हो सकती है, जैसे पेपर हो सकती है या प्लास्टिक हो सकती है या वुड हो सकती है. ठीक है, चलिए सब्सटेंस क्या होता है. द टर्म सब्सटेंस इज मोर स्पेसिफिक एंड रिफर्स टू ए प्योर एलिमेंट और कंपाउंड और ए मिक्सचर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है और ज़्यादा स्पेसिफिक करो. ठीक है, आप क्या करेंगे, एक प्योर एलिमेंट जैसे आपने कॉपर ले लिया है, समथिंग अदर थिंग ले ली, और एक कंपाउंड ले लो, कंपाउंड में कंपोजिशन फिक्स होती है, और एक मिक्सचर, कोई मिक्सचर आप ले रहे हैं तो उसको स्पेसिफाई करें कि भाई ये इन चीज़ों का मिक्सचर है. तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं. सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड सो नो आर है ना, सो ऑन है ना, ओन रहेगा, सो ओ आर ऑल सब्सटेंस. ये सारे के सारे एलिमेंट की सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टोन एंड वुड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. तो आपको बेसिकली स्टोन और वुड के बीच में डिफरेंस करना है थोड़ा सा. चलिए जानते हैं. स्टोन हैज़ मोर डेंसिटी देन वुड. स्टोन की जो डेंसिटी होती है वो वुड से ज़्यादा होती है, स्टोन ज़्यादा भारी होता है. स्टोन इज हार्डर वाइल वुड इज सॉफ्टर. स्टोन हार्ड होता है जबकि वुड सॉफ्ट होती है कंपेरेटिवली देखें तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉर्टिंग मेटल इनटू ग्रुप्स मेक आवर लाइफ इजियर. मेटल की अगर सॉर्टिंग करेंगे मतलब ग्रुपिंग करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे उनको कैटेगरीज में, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए. कैसे? सॉर्टिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज. सॉर्टिंग हेल्प्स करती है समझने में उनकी प्रॉपर्टीज को. सॉर्टिंग हेल्प्स इन स्टोरिंग, स्टोर करना आसान हो जाएगा, यूज करना आसान हो जाएगा, उनके एप्लीकेशंस हो जाएंगे ईजी. अपार्ट फ्रॉम वाटर, वाटर के अलावा नो अदर लिक्विड्स आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी के अलावा अदर किसी चीज़ को यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं माना जाता है. ऐसा क्यों?
एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी सब्सटेंसेज। ये क्या करता है, इसके पास एक एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी है बेटा इसके पास एक क्या कि ये भाई किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर आसानी से डिजोल्व कर लेता है। ये एबिलिटी जो है इसकी, मोस्ट ऑफ द सॉलिड इसमें घुल जाते हैं, लिक्विड्स घुल जाते हैं, गैसेस घुल जाती हैं, डिजोल्व है ना इन वाटर, ये सब पानी में घुल जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर दिस प्रॉपर्टी दैट वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई वाटर के पास ही ऐसी एबिलिटी है कि ज्यादातर चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आ चुका है, स्टडी द फॉलो चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है आपको, ठीक है, इस चार्ट को स्टडी करके आपको बताना है कि भाई कौन सी बात इसमें सही होने वाली। तो देखो बेटा, ठीक, अब ए के बारे में क्या बात करें, ए क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, डज इट फ्लोट, तो ये फ्लोट करता है यानी ये पानी से हल्का है। इट इज ओपेक, ठीक है, तो कैसा है, यस इट इज ओपेक, मतलब इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो ये ए क्या चीज होगी ऐसी, है ना। तो इस तरह से आपको ए बी सी डी में देखना है। तो चलिए जो राइट आंसर है बेटा इसका हो जाएगा आपका क्या है ना, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 liquids X, Y, Z have been mixed in either water or oil as shown below. Which of the given statement is true? तो कह रहा 3 liquids हैं X, Y, Z have been mixed in either water or as oil, ठीक है। Which is the given statement is true? अब देखो बेटा, यहाँ पे देखते हैं, जो X वाला है वो वाटर के ऊपर है, मतलब X वाला वाटर से हल्का है, ठीक है। तो एक्स वाला वाटर से हल्का है, देखो वाटर नीचे है, एक्स क्या है, ऊपर है, तो क्या हुआ, एक्स हल्का हुआ तो ये डेंसर नहीं है, वाटर से ज़्यादा डेंसर नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन कट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अब वाई आ जाओ बेटा, वाई क्या है, वाई ऑयल के ऊपर है, मतलब ये ऑयल से भी हल्का है, ठीक है। किससे हल्का है, ऑयल से भी हल्का है, ठीक है। तो कहाँ पे है भाई, वाई तो ऑयल से भी हल्का है, तो लाइटेस्ट है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब जेड पे आ जाते हैं, तो देखो भाई जेड क्या है, वाटर से नीचे है, तो जेड क्या है, वाटर से भारी है, जेड क्या है, वाटर से भारी है, तो वाटर से भारी है तो भाई ये तो बात तो गलत हो जाएगी, है ना। तो ये लाइटेस्ट कैसे हुआ, है ना, पानी से तो भारी हो गया, तो लाइटेस्ट नहीं हो सकता, ये भी कट गया। एक्स इज डेंसर देन जेड, क्या एक्स जेड से ज़्यादा डेंसर है, तो देखते हैं, एक्स पानी के ऊपर है, ठीक है, पानी नीचे है और पानी के नीचे जेड है, तो ऐसा आप समझ लें कि भाई यहाँ पे एक्स है, ठीक है, और उसके बाद है वाटर और वाटर के नीचे है जेड। तो भाई देखो जेड क्या हुआ, जेड तो डेंसर हुआ, तो लाइटर तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो गई कि एक्स डेंसर है जेड से, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो दैट्स वाई बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इस तरह से आपने देखा आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा और किस चैप्टर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, किस बुक के बारे में आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, मिलते रहिए पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं।